अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हम अपना तारुफ़ करा दें कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाउस कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। आपने अगर अपना घर बनवाना है या बिल्डिंग बनवानी है तो आप लेबर रेट पे और विद मटेरियल दोनों तरह से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं काम करवाने के लिए। और अगर आपने अपना घर बनवाना है, मैप बनवाना है, हाउस मैप बनवाना है या इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप लेबर रेट पे किसी को काम देते हैं और आपका प्लान है कि आप मटेरियल जो है आप ख़ुद प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या किसी को भी आप लेबर रेट पे अपना काम देते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपने एग्रीमेंट में आपने उससे जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे तय करनी है, उससे पहले फ़ाइनल करनी है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ और समझाता हूँ। देखें, जब आप किसी से रेट लेते हैं कि लेबर रेट, ठीक है, वो आपको जो भी रेट बताएगा 280 300 इतना तकरीबन रेट चार है ग्रे स्ट्रक्चर का यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो कुछ सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं होता, इतना से सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि आप 280 या 300 रुपये में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें और उसके बाद आप ये जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आप उससे डिस्कस ना करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एग्रीमेंट में उससे डील करनी है, ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो एग्रीमेंट आपने लाजमी करना है। एग्रीमेंट आप रिटर्न एग्रीमेंट करें, ठीक है, और ताकि बाद में आपके लिए मसला मसाइल ना पैदा हों। जब वो बंदा काम शुरू करे वो ये ना बोले कि ये चीज़ जो है हमारे आपस में मेरी और आपके दरमियान फ़ाइनल नहीं हुई थी। तो बेहतर है कि आप जो लिखा हुआ जो चीज़ होती है, एग्रीमेंट होती है, तो वो भी पाबंद होगा कि मैंने ये काम करना है। तो सबसे पहले देखें, जब आप बुनियाद बनाते हैं तो बुनियाद के लिए आपको मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है, मिट्टी निकालनी पड़ती है बुनियाद के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको वापस डालना पड़ता है और कम्पैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेबर रेट पे जब काम दे रहे हैं तो उससे ये फ़ाइनल करें कि ये काम आपने करने हैं। मिट्टी खुदाई प्लस भराई, वापस मिट्टी डालनी है और उसको दबाना है, ठीक है, कम्पैक्ट करना है। उसके बाद आपने ये चीज़ फाइनल करनी है कि जो बुनियाद है नीचे खुदाई करने के बाद बुनियाद में जो सरिया डालना है, पहले आपने उसको बताना है कि सरिया डालना है या सिर्फ सादा जो 3 इंच की पीसीसी होती है, 148 की या 136 की, सिर्फ वो करनी है, ठीक है। अगर सरिया बांधना है तो नीचे आपने पीसीसी फिर भी करनी है। पीसीसी बोलते हैं जिसमें सरिया शामिल नहीं होता। कुछ ठेकेदार जो होते हैं वो वैसे ज़मीन के ऊपर ही सरिया रख के उसके ऊपर कंक्रीट कर देते हैं। आपने ये चीज़ फाइनल करनी है कि नीचे पीसीसी होगी और सरिया उसके ऊपर सरिया बांधा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फ़ाइनल पहले कर लेनी है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि बुनियाद कितनी चौड़ी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, और उसकी गहराई कितनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई होगी और जो ठेकेदार है वो तो इस चीज़ को वो कोशिश करेगा कि कम एक्सीवेशन करनी पड़े, खुदाई करनी पड़े, उसकी लेबर बचे, उसको उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो बचती है उसमें। आपने ये फाइनल करना है कि एक्सीवेशन जो है वो कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपने एग्रीमेंट में पहले उसके साथ लिख लेनी है। ये डिज़ाइन में जिस तरह जो ड्राइंग होगी या इंजीनियर जो होगा वो आपको बता देगा कि कितनी आपने इसमें इसकी विड्थ और कितनी इसकी जो गहराई है बुनियाद की वो कितनी रखनी है। अच्छा, उसके बाद तो जब नीचे पीसीसी होती है तो नीचे जो ईंटों की अगर बुनियाद है तो 18 इंच के मतलब 2 ईंटें इस तरह लगाई जाती हैं, ठीक है। 9 इंच की ईंट होती है लंबाई में, तो 9 और 9 18 इंच बनता है। ये 18 इंच की जो बुनियाद है ये कितने स्टेप हैं, एक 3 इंच की मोटाई होती है, एक 6 इंच है तो मतलब 2 स्टेप हैं, या 9 इंच का मतलब है 3 स्टेप लगाने हैं।
ये आपने बताना है कि नीचे जो है वो 2 रद्दे या 3 रद्दे जितने भी ड्राइंग में दिए हुए हैं उसके मुताबिक आपने उसको बांधना है। क्योंकि लेबर जो अक्सर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी लेबर बचाने के लिए नीचे 1 रद्दा लगा के या 2 लगा के या 13 इंच का लगा देते हैं और उसके ऊपर से बुनियाद ले आते हैं। और एक और चीज़ है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि जब आपका काम आपने बुनियाद नीचे से उठा ली ऊपर, ठीक है, आपका काम जो फ़र्श का लेवल है वहाँ तक आपकी बुनियाद पहुँच जाए, उसके ऊपर डीपीसी डालनी है या प्लेंथ बीम डालना है, ठीक है, ये आपने उसको पहले बताना है। डीपीसी जो है उस पर ख़र्चा कम आता है, लेबर कम आती है, वो 2 इंच की डीपीसी होती है। प्लेंथ बीम बाकायदा उसमें शटरिंग लगती है, स्टील डाला जाता है और जो मिक्सिंग मशीन वाला है वो आके उसमें कंक्रीट भरता है। वो पूरी जितनी भी 9 इंच की दीवार है, पूरी जहाँ जहाँ वॉल्स आ रही हैं कमरों की, वहाँ पे वो 9 इंच बाई 9 इंच की, और उसकी जो हाइट है वो भी 9 इंच होती है। उसमें स्टील डाल के 4 सूतर के 4 सरिये और उसको शटरिंग लगा के उसमें कंक्रीट भरते हैं, ठीक है। ये भी आपने उसको पहले फाइनल करना है कि उसमें ये डीपीसी डलनी है, ये प्लेंथ बीम डलना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक और चीज़ है कि ईंटों की जब चिनाई लग जाती है उसके बाद उसको तराई करनी पड़ती है। तो तराई लगाना किसकी ज़िम्मेदारी है, आपकी या उसका बंदा उसको तराई लगाएगा, ठीक है। जो आप बोर तो आपने किया होगा ना, तो पाइप लगा के रोज़ सुबह शाम उसकी जो तराई लगानी है पानी से, ये आपने करना है या उसके बंदे ने जो जिसको आपने ठेका दिया है, ये उससे आपने पहले रिटर्न एग्रीमेंट कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में तो ख़ास तौर पे 7 दिन 8 दिन आपको मुसलसल उसको पानी लगाना पड़ता है, ईंटों को, चिनाई को, और नीचे जो प्लेंथ बीम है उसको। और उसके बाद जब आपका काम डोर लेंटर लेवल तक, मतलब 7 फुट तक आपकी चिनाई मतलब ईंटों का काम 7 फुट तक मुकम्मल हो गया आपका, तो दरवाज़ों की चौकाट जब लगाते हैं हम, उसके ऊपर आपने जो लेंटर डालना है, लेंटर का मतलब है कंक्रीट होती है, सरिये रख के ना दरवाजे के ऊपर 4 सूतर के 4 सरिये रख के आपने, कुछ लोग सिर्फ दरवाजे के ऊपर वो डालते हैं, ठीक है। आपने ये पहले एग्रीमेंट में उससे तय करने हैं कि जो लेंटल बीम है वो पूरा डलेगा, सारी बुनियादों पूरी दीवार की सारी दीवार पे डलना है या सिर्फ दरवाजे के ऊपर डलना है। दरवाजे से मतलब है कि 6 इंच थोड़ा सा उस तरफ चढ़ाव होगा, 6 इंच आपका इस तरफ, या 9 इंच जो होता है वो चढ़ाव उसका दोनों तरफ दीवारों पे होता है। तो ये आपने उसको पहले बताना है कि सारी दीवारों पे लेंटल बीम डालना है या सिर्फ दरवाजे या खिड़कियों के ऊपर ही आपका लेंटल बीम डलेगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि छत की ऊंचाई कितनी रखनी है, ठीक है। 10 फुट भी लोग रखते हैं, 10.5 फुट भी रखते हैं, 11 फुट भी रखते हैं, और कुछ जो शहरों में तो आमतौर पे 10.5 फुट तक होती है, लेकिन अक्सर जो सिटीज़ हैं वहाँ 11 फुट या 11.5 फुट तक लोग अपनी जो छत है उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई रखते हैं अपनी, तो आपका जो चिनाई है, जो ईंटों का काम है, वो उसको उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। ये आपने पहले फ़ाइनल कर लेना है कि आपकी ऊंचाई कितनी होगी छत की, ठीक है। फिर उसके बाद जब छत डालनी है तो आपने ये देखना है कि जो शटरिंग है वो फट्टों वाली है, प्लाई की है, और अगर प्लाई से है तो वो कौन सी है, ब्राउन या जो काले रंग की प्लाई होती है, उसमें कौन सी प्लाई वो यूज़ करेगा, ये चीज़ आपने पहले उससे डिस्कस करनी है। एक होते हैं आम फट्टे जो होते हैं, उनको जोड़ के आप शटरिंग बनाते हैं। एक प्लाई होती है, प्लाई के पीस होते हैं, उससे आप शटरिंग बनाते हैं। ये चीज़ पहले फ़ाइनल कर लें कि शटरिंग कौन सी होगी। जब शटरिंग लग जाती है तो उसके बाद आपने देखना है कि आपने जो छत में स्टील डालना है वो कितने फासले पे डालना है, और सिर्फ सिंगल जाल है या डबल जाल है। डबल जाल से मतलब है कि एक्स्ट्रा ऊपर भी डालना है, या सिर्फ एक सिंगल जाल है आपने सिर्फ वो डालना है। ये चीज़ आप पहले उसको बता दें और ये चीज़ एग्रीमेंट में आप शामिल कर लें, ठीक है। उसके बाद बीम जो डालने हैं, ठीक है, उसमें जो रिंग होते हैं, मतलब जो बांधने के लिए उसको डालते हैं 6-6 इंच के फासले पे।
आपने उसको बताना है कि कितने इंच के फासले पे। अमूमन 6 इंच पे डलते हैं, 6 से 9 इंच पे वो डाला जाता है, रिंग डाला जाता है। तो ये भी आप उससे पहले डिसाइड कर लें कि वो रिंग इसको बांधेगा तो कितने फासले पे बांधेगा। तो वो स्टील डालने के बाद जो मशीन वाला है, जो भराई वाला है, वो तो उसकी ज़िम्मेदारी है, लेके आएगा अपनी जो भराई वाली मशीन है। अच्छा, जब छत डल जाएगी तो उसके बाद उसको पानी देना होता है मुसलसल। गर्मियों में तकरीबन 7 से 14 दिन तक पानी आपने उसको देना है लाजमी, वरना आपकी छत में छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं, मौसम दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। तो या आप अपने ज़िम्मे लेते हैं या उसका उसका बंदा पानी लगाएगा जो जिसको आपने लेबर रेट पे काम दिया है, ये आप उससे पहले फ़ाइनल कर लें, क्योंकि ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और इसमें आपको बाकायदा ज़िम्मेदारी से पानी लगाना होता है, नहीं तो आपकी जो स्लैब है वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अच्छा, अब प्लस्तर सिर्फ दीवारों पे करना है या छतें भी प्लस्तर करनी है? अमूमन जहाँ जिन लोगों ने सीलिंग करवानी होती है वो अपनी छतें प्लस्तर नहीं करवाते, ठीक है। अगर आपने अपनी छतें प्लस्तर करवानी है तो आपने उसको पहले उससे एग्रीमेंट में ये फ़ाइनल करना है कि हमारी छत जो है वो प्लस्तर होगी और हमने सीलिंग नहीं करवानी, ठीक है। ये आप पहले बता दें। अच्छा, फिर फ़र्श आ जाते हैं। फ़र्श पे मट्टी भी डलती है, मट्टी और रोड़ी जो होती है ईंटों की, वो डाल के उसकी जो कंपैक्शन है, ठीक है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है? ये आपने उसको पहले जो ठेकेदार है उससे ये फ़ाइनल करना है। क्योंकि इस पे भी उसकी लेबर लगानी पड़ती है, 1-2 दिन वो दुरमट से उसको बाकायदा उसकी वो कंपैक्शन करनी पड़ती है अच्छी तरह से। तो ये भी आप उससे पहले फ़ाइनल कर लें। और अगर मार्बल चिप्स टाइल लगवा रहे हैं तो उसके नीचे जो कच्चा होता है, जो कंक्रीट होती है, जो वो आपने कितनी उसकी मोटाई कितनी रखनी है ये आपने, और उसकी रेशो जो होगी 1:3:6 की है या 1:4:8 की है, या ये कौन सी रेशो की उसने नीचे पीसीसी डालनी है, ये आप उससे पहले फ़ाइनल कर लें। अच्छा, मार्बल लगवाने के बाद अगर आपने वो मार्बल भी लगा रहा है आपका, तो उसकी रगड़ाई करना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये आपने उसको बताना है कॉन्ट्रैक्टर को कि ये आपने उसकी जो है मार्बल की रगड़ाई भी करनी है। फिर आ जाता है बाथरूम। वाशरूम में टाइल जो है वो कितनी हाइट तक लगवानी है? 7 फुट तक लगानी है आपने, या मुकम्मल छत तक आपने उसकी टाइल लगानी है, या 6 फुट तक लगानी है? ये आपने पहले रिटर्न उसको बताना है और उसके साथ फाइनल करनी है ये चीज़ कि हाइट कितनी होगी, 7 फुट होगी, 6 फुट होगी, छत तक होगी, जो भी है ये पहले उससे आप रिटर्न जो है एग्रीमेंट कर लें, वरना वो बाद में ये बोलेगा कि मैं सिर्फ 4 फुट मेरी जो है हम 4 फुट तक लगाते हैं तो उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। तो फिर आप बाद में जब आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा तो आप कुछ भी उसका नहीं कर सकते। उसके बाद खिड़कियाँ जो होती हैं उसके नीचे हम सिल लगाते हैं मार्बल की, नीचे वाले हिस्से पे। ये आपने बताना है, अगर आप सिल लगवा रहे हैं मार्बल की तो ये आपने उसको बताना है कि हमने सिल नीचे लगानी है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मार्बल की जो सिल है नीचे जो लगाई जाती है, ठीक है, ये आपने लगवानी है तो पहले बता दें, नहीं लगवानी तो फिर भी आप उसको छोड़ दें। उसके अलावा मेन गेट कौन सा होगा, मेन गेट किस गेज का होगा, ये उसने लगाना है या मालिक आपने ख़ुद लगाना है, ठेकेदार ने लगाना है या आपने लगाना है, ये आप उससे एग्रीमेंट में पहले फ़ाइनल कर लें। ये लेबर रेट पे मैं काम का बता रहा हूँ कि लेबर रेट पे आपने अगर उसको काम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक और चीज़ है कि जो दीवार है उस पर आपने मार्बल या कोई पत्थर तो नहीं लगवाना। फ्रंट एलिवेशन पे जो फ्रंट एलिवेशन है वहाँ पे मुख्तलिफ मार्बल लगाया जाता है उसका डिज़ाइन बनाने के लिए। ये आपने पहले बता देना है उसको कि फ्रंट पे जो है ना मार्बल लगेगा, ये भी आपके ज़ुम्मे है। उसके बाद बाउंड्री वाल है, उसकी हाइट कितनी रखनी है और उसका डिज़ाइन जो सामने से बनना है उसमें बाकायदा टेक्निकल होता है, पॉइंट्स होते हैं, बाकायदा उसका फ्रंट बाउंड्री वाल है उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। तो वो डिज़ाइन जो है वो आपने बना के देना है, वो पहले आपने उसको एग्रीमेंट में फ़ाइनल करना है।
अच्छा, टॉप जो छत है, टॉप जो फ्लोर है, मल्टी फ्लोर है, वहाँ पे चिप्स कराने हैं या ये जो इंसुलेशन होती है मतलब ये करवानी है, या कुछ भी अगर वहाँ पे आपने बिचुमन लगवानी है तो ये आपने उसको पहले रिटर्न उसके साथ एग्रीमेंट करना है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं, सेप्टिक टैंक हैं, ये छत पे जो आपके ओवरहेड वाटर टैंक हैं, इनका साइज़ क्या होगा, और ये ईंटों से बनेंगे, कंक्रीट से बनेंगे, ये आपने उसको पहले बता देना है, फाइनल करना है। उसके अलावा जो पैरापिट वाल होती है, जो आपकी जो टॉप जो छत है उस पर 4 फुट तक हम पूरी जो वाल लगाते हैं, पैरापिट वाल जो होती है, वो आपने ईंटों की बनानी है या कंक्रीट की बनानी है, ये भी आपने उसको बता देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले फाइनल करनी है, बतानी है, रिटर्न लिखनी है, फिर आपको रेट देगा। फिर आप उस रेट पे उससे अगर आप ठेका होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सिंपल आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 280 रुपये रेट देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं फिर जिसमें मुझे प्रॉफिट है जो काम मैं छोड़ दूँगा, बाकी जो वॉल है वो सिंपल बना दूँगा। मार्बल का मेरे साथ आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये मालिक को ये चीज़ें ना पता हों तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उससे रिटर्न जो है वो एग्रीमेंट कर लें, बात सारी फाइनल कर लें, ताकि आपको भी बाद में प्रॉब्लम ना हो और उसको भी जो है नुकसान ना हो। जो उसने रेट दिया है वो फिर उस रेट के अंदर ये सारे काम करने का पाबंद है। तो आप हमारी खदमात लेना चाहें, हमारी सर्विसेज लेना चाहें, तो आप हमारे साइट पे आएँ, हमारी साइट विज़िट करें, हमारा काम देखें, जो काम हम कर चुके हैं आप उनको देखें, फिनिशिंग का काम, और जो हमारे काम चल रहे हैं आप उनको विज़िट करें, और हमारे साथ आप डील करें, हमारे कामों को आप हमारे साथ डिस्कस करें। या उसके अलावा अगर आपको मशवरा चाहिए कोई भी, तो आप हमें बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ये जो नीचे टाइटल से नीचे डिस्क्रिप्शन है, एरो को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ नीचे मैं नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर डाल रहा हूँ। एक कंस्ट्रक्शन के मुतालिक अगर आपने मालूमात लेनी है तो आपने उस नंबर पर कॉल करनी है, और नीचे नंबर में डाल रहा हूँ अपना, अगर आपने मैप बनवाना है तो आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको अपने काम विज़िट भी कराएंगे, और आपको हमारी हेल्प चाहिए इंशाल्लाह आप हम करेंगे। हमारा ऑफिस वाक एंड में है, और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।